अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके लिए हम सबसे पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ताकि हमें FTIR के कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट्स बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन मैटर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बाय डेफिनेशन इसको देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ साइंस ऑफ स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हम बेसिकली रेडिएशंस और मैटर्स का आपस में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट्स हैं इसमें, रेडिएशन और मैटर का इंटरेक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ओसिलेट कर रहे होते हैं एक सिंगल प्लेन में और राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के। जस्ट लाइक के अगर हम ये एक वेव ड्रॉ करते हैं तो अगर यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वेव के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो इस पे आई थिंक कि हम कह सकते हैं कि 90 के एंगल पे इस पे जो वेव आएगी एग्जैक्ट परपेंडिकुलर वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो चूँकि हम एग्जैक्ट तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते इस पर, तो हम रफली यूँ करके अगर वेव ड्रॉ करें तो ये वाली जो वेव है ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये राइट एंगल्स पे होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें फिर जो अगर हम कलर चेंज करें इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है ना इसमें यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम इस तरह से यानी कि इंटरलिंक कर सकते हैं कि इनमें बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जो इनकी जो जॉइनिंग लाइन है, सेंट्रल लाइन है, वहाँ से बेसिकली जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा होता है। एनर्जी जो है वो प्रोपेगेट कर रही होती है फ्री स्पेस के थ्रू या फिर किसी भी मटेरियल मीडियम के थ्रू। तो उस एनर्जी को हम कह रहे हैं कि यानी वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगी। जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारे पास ये वाली एक वेव है और एक इसके ऑपोजिट हमने वेव ड्रॉ की हुई है। तो ये दो वेव्स जो है ना, ये जो ऊपर वाली वेव है हमारे पास, ये वाली जो वेव है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है और ये वाली जो वेव है ये हमें दे रही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इन दोनों यानी वेव्स के जो इनका जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से बेसिकली हमारा जो है वो फील्ड पास कर रहा है, यहाँ से हमारी एनर्जी जो है प्रोपोगेट कर रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होती हैं देन रेड एंड ऑफ विजिबल लाइट और शॉर्टर देन माइक्रोवेव्स होती हैं। यानी हम रफली कह सकते हैं कि ये 1 से 100 माइक्रोन्स के बिटवीन जो है वो IR रेडिएशंस होती हैं। हमें पता है कि IR जो पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो सरफेस पे नहीं जा सकता अर्थ की। और इवन की जो हमारी स्किन है, अगर हम अपनी स्किन की बात करें, ह्यूमन स्किन की, तो हम ह्यूमन स्किन जो है वो इमिट करती है IR रेडिएशंस, IR लाइट इमिट करती है। तो यही वजह है कि जब भी हम रात को यानी अंधेरे में कोई अगर विजन वाली गूगल्स यूज़ करे तो वो इजीली इनको देख सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रीजन्स। बेसिकली जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हमारे पास 3 रीजन होते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास नियर IR रीजन, एक है मिडल IR रीजन और थर्ड है फार IR रीजन। सबसे पहले हम फर्स्ट रीजन को देख लेते हैं कि जो हमारे पास नियर IR रीजन है उसमें हमारी रेंज जो है वो रेंज हमारी है 14,000 से 400 और इसमें कौन कौन से मोड्स में मिलते हैं, चेंजेस इन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं इसमें। जबकि अगर हम मिडिल IR की बात करें तो मिडिल IR जो है ये 400 से 4000 की रेंज में होता है। और जो हमारे पास मिडिल IR रीजन है
ये बेसिकली हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि बेसिकली हम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे होते हैं वो सारी की सारी हम मिडल IR रीजन में ही देख रहे होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं फिंगरप्रिंट रीजन आ जाता है, और इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन आ जाता है। ठीक है, सो ये दोनों रीजन जो हैं ये हमारे पास मिडल IR में आते हैं। तो मिडल IR रीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, और इसमें चेंजेस होती हैं वाइब्रेशनल लेवल्स में मॉलिक्यूल्स के। और थर्ड अगर हम बात करें फार IR रीजन, तो ये 400 से 20 के बिटवीन होता है, और इसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं उनमें चेंजेस आ रही होती हैं। सो अगर हम सैम्पल्स की बात करें, हमारे पास जो टेस्टेड सैम्पल्स यूज़ होते हैं इसमें वो हमारे पास पेंट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स और ड्रग्स। हम ड्रग्स को एज ए सैम्पल स्टडी कर सकते हैं। इवन के ड्रग्स के एनालिसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक समझी जा रही होती है। और फूड एडिटिव्स की स्टडी के लिए एयर पोल्यूशन जो काज करते हैं पोल्यूटेंट्स, उनकी स्टडी के लिए, और प्लास्टिसाइज़र के लिए, रबर और प्लास्टिक्स वगैरह की स्टडी के लिए, यानी इन सारे ही सैम्पल्स को हम लेके इनकी स्टडी कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, इवन FTIR, IR, और हम सिंपली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू इनको स्टडी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर एक्साइटेशंस जो हैं वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन बेसिकली दो तरह से हमारे पास हो रही होती है, मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन और एटॉमिक एक्साइटेशन। सो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन जो है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो चूँकि फॉर्म हुए होते हैं बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। जैसे हम बेसिक्स केमिस्ट्री में हम स्टडी करते आ रहे हैं बचपन से कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। अनलाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब डिवाइड हो सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स में। और एटॉमिक एक्साइटेशन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक एक्साइटेशन में एक एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट में, जो कि एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ रख रहा होता है। और न्यूक्लियर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सिस्टम्स या फिर एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, लेकिन उनमें स्पेसिफिक डिस्क्रीट एनर्जी की वैल्यूज़ होते हैं, एनर्जी की लेवल्स होते हैं जिनको हम फर्दर स्टडी कर रहे होते हैं। सो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो, या फिर हम जिसको एक्साइटेशन एनर्जी भी कहते हैं, वो एब्जॉर्ब हो रही होती है इन कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्क्रीट अमाउंट्स में। सो नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली, जैसे कि हमें पता है कि जब हम कोई भी रेडिएशंस फॉल करवाते हैं किसी भी सैम्पल पे, तो उसकी वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे लाइक कि जब हम एनर्जी दे रहे होते हैं किसी भी सैम्पल को, या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो सैम्पल जो है हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये कोहेरेंट भी हो सकता है और इनकोहेरेंट कंपोनेंट भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें पोर्शन होता है कि या तो वो सिंपली रिलैक्सिंग फेज में चले जाएं, या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो इमिट करते हैं फोटोन को। सो एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की, वो हमारे पास 4 पार्ट्स में आ रही होती है। यानी कि एनर्जी टोटल जो है वो हमारे पास 4 एनर्जीज़ की इक्वल है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन आ जाती है उसमें, रोटेशनल मोशन आ जाती है, ट्रांसलेशनल मोशन आ जाती है, और वाइब्रेशन